बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। साथ में इसके मैं आंसर भी कराता चलूंगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, यदि इतने प्रश्नों के उत्तर यदि आप तैयार करके जाते हो तो आपके अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सारा एक हिसाब से मॉडल पेपर का ही स्वरूप में बना के लेके आया हुआ हूँ। इन सभी प्रश्नों को मैं साथ में जो है सोल्व भी कराता चलूंगा, जिससे आपको जो है कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस सॉल्व जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो और अपने एग्जाम में जो है पॉलिटिकल साइंस के जो है पेपर में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि आप तैयार कर लेते हो, सभी प्रश्न रट के जाते हो, तो यही प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, और इसमें कुछ और भी क्वेश्चन जिसकी जो है इस बार सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है इस बार के पेपर में। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर रट के जाना है। यदि हम पेपर की टाइटल की बात करें तो पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, चलेगा। हम यहाँ से सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके जो कि सेक्शन ए में आपके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को जो है टिक वगैरह भी लगा सकते हैं अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि गठबंधन सरकार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, गठबंधन का मतलब क्या होता है, जिसके पास जो है पर्याप्त जो है बहुमत ना हो और दूसरे व्यक्ति से, दूसरे या फिर जो है एक या फिर 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ जो है गठबंधन करे, उसको अपने पार्टी में मिलाए, तो यही आपका गठबंधन की सरकार कहलाती है। चलेगा। इसके हम थोड़ा सा शब्दों की हम बात करें, इसके जो है प्रॉपर इसके आंसर की, यदि हम किताबी आंसर की बात कर ले तो इसमें जो है आपके जब किसी जो है विधानसभा या फिर जो है लोकसभा में किसी एक दल को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तब जो है उस समय 2 या फिर 2 से अधिक जो है दल मिलकर आपस में जो है बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार का जो है गठन करते हैं, तो इसे ही जो है हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकतंत्र क्या होता है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम में क्वेश्चन आपका फंसेगा जरूर। तो लोकतंत्र की हम बात करें, जैसा कि लोकतंत्र आपका 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, लोक प्लस जो है तंत्र। तो लोक का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है जनता, लोक का मतलब क्या होता है, जनता होता है, और अब तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है एक ऐसी जो है प्रणाली है, एक ऐसी व्यवस्था है, और जिसमें जो है जनता अपने जो है प्रतिनिधियों का जो है चुनाव करके जो है शासन करती है, तो यही जो है लोकतंत्र कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपको फंसेगा जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है। यदि लोकतंत्र की हम और भी परिभाषाओं की बात कर ले तो आपके जो कि अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में दी थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र जो है शासन का वह स्वरूप है जिसमें जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा जो है शासन होता है, यही जो है लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। और लोकतंत्र जो है उस समय उस जो है शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जो है जनता जो है स्वयं जो है प्रत्यक्ष या फिर जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को जो है दृष्टि में, यानी इनको जो जनता के जो हित है, इनके जो कार्य है, उसको ध्यान में रखकर जो है शासन करती है, और जो इनके ध्यान में रख के जो शासन करते हैं उनकी आवश्यकताओं को जो पूरा करती है, यही आपका डेमोक्रेसी कहलाती है, यही आपकी जो है लोकतंत्र कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है बस। अगला देखो, दबाव समूह किसे कहते हैं, प्रेशर ग्रुप। इसके कार्य भी एग्जाम में पूछता, काफी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलेगा, इसके बारे में हम देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दबाव समूह की हम बात कर ले। दबाव समूह जो होता है, जब कुछ जो है लोग अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाते हैं, तो ऐसा संगठन जो होता है दबाव समूह या फिर जो है हित समूह कहलाता है। यानी कुछ व्यक्ति कह सकते हो या फिर कुछ लोग जो है उनकी कोई विशेष जो उद्देश्य रहता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब एक संगठन का निर्माण करते हैं कि हमें ये कार्य को करवाना है या फिर इसको करना है, तो ये जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो एक संगठन बनाते हैं, एक जो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो इस जो संगठन जो आपका होता है, इसे ही जो हम दबाव जो है समूह कहते हैं, या फिर जो है इसको हम हित समूह कहते हैं। यानी जो है व्यक्तियों के हित में जो कार्य किया जाए, तो ये आपका हित समूह भी कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। इसके हम कार्यों की बात करें तो इसके कार्य भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका प्रमुख कार्य यही रहता है कि अपनी जो है साझा हितों को जो है बढ़ावा देने की और जो है उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी जो हितें हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, यानी समाज में कि उस चीज़ की आवश्यकता है कि उसको पूरा होना चाहिए। जैसे कि आपकी मान लो सड़कों की व्यवस्था हो गई, और
आपकी नालियों की व्यवस्था होगी, जो उद्देश्य रहता है समाज में कि इसको कार्य को कराना है सरकार के माध्यम से हमको, तो एक कह सकते हैं ग्रुप बनाया जाता है, एक संगठन बनाते हैं व्यक्ति कि इसको हमें कार्य की जो है उसको पूर्ति करना किसी न किसी तरह से, जो एक ग्रुप बनाकर जो कार्य करने की एक जो उसका जो उद्देश्य रहता है व्यक्तियों का कि हमको ये कार्य कराना ही है, तो यही जो उद्देश्य रहता है उसको जो है संगठन एक बनाते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो यही आपका जो है सामाजिक जो है संगठन कहलाता है या फिर जो है दबाव समूह कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। क्वेश्चन भी आपका दिया कि 73वां जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्या होता है, और 73वां और 74वां आपका संवैधानिक संशोधन अधिनियम एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। तो 73वें की हम बात कर ले, 73वां जो आपका संशोधन अधिनियम जो होता है इसको जो है 1992 में पारित किया गया था, जबकि इन दोनों को जो 1992 में ही पारित किया गया था। तो इसमें जो है 1992 में इसको पारित किया गया था। और यह जो है भारत में जो है पंचायती राज, यानी पंचायती राज का मतलब ये होता है राज व्यवस्था, इसमें लागू करने की जो है दिशा के बारे में इसका एक बड़ा कदम था। यानी पंचायती राज यानी जो आपका प्रधान होता है आपके राज्य में, क्या होता है आपके गांव में जैसे पंचायत होती है ना, तो इसमें पंचायत एक इसका चुनाव होता है, प्रधान जीतता है, तो आपके गाँव में जो सुधार हेतु जो कार्य रहते हैं उसको किया कराता है। तो यही इसके लिए जो है कि इसका जो है गठन किया गया है आपके 73वें आपके संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत इसको जो है रखा गया है, पारित किया गया है इसको। तो इसमें जो है आपका ऐसे संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पंचायत में जो पंचायतों के जो है गठन एवं जो है संवैधानिक मान्यता इसमें प्राप्त की गई है। और उसी पर आपका जो 74वां जो संशोधन अधिनियम है इसमें जो है नगर पालिका, इसमें जो आपकी पंचायती राज है इसमें नगर पालिका 74वां जो है इसमें जो है नगर पालिका जो है इसमें नगर पालिका का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जो है नगर पालिका पर ये केंद्रित है, नगर पालिका से संबंधित जो कार्य रहते हैं उसमें जो कराता है चेयरमैन, तो ये इस पर संबंधित है। और इसके हम कुछ बीच में अंतरों की बात कर ले, तो इसमें जो है इसका जो मेन उद्देश्य रहता है दोनों को जो है 1992 में ही पारित किया गया था। और इसमें जो है स्थानीय स्वशासन जो है 73वें और जो है 74वें के जो है आपके जो संविधान संशोधन जो अधिनियम है आपका 73वां और 74वां, इसमें जो है ये जो है ग्रामीण यानी जो है ये जो 73वां है इसमें जो है ग्रामीण यानी गांव की जो है समस्याओं का इसमें प्रावधान किया गया है। और ये जो इसमें है आपका शहरी यानी जो है कह सकते हो शहरी स्थानीय भी जो है नगर के, इसमें जो है शहर की जो है समस्याओं का इसमें जो है प्रावधान है, तो है उसके स्वशासन की जो है स्थापना की गई है। और इसमें जो है पंचायतें और जो है नगर पालिका इसमें जो है स्वशासन की जो है संख्या जो है बन गई है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला देखिएगा धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा जरूर। धर्मनिरपेक्षता जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर, 100% गारंटी इस क्वेश्चन की। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, इसमें जो है धर्म को जो है राज्य से अलग रखा जाएगा। कहने का मतलब जो है धर्म के आधार पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा लोगों के साथ, और सभी धर्मों का जो है समान आदर किया जाएगा। तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय होता है कि राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा और वह जो अपने कार्यों के लिए धर्म को जो है आधार नहीं बनाएगा, तथा धर्म के आधार पर वह जो है अपने नागरिकों के साथ जो है कोई भी जो है भेदभाव नहीं करेगा, सबके जो है साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सिख या फिर ईसाई हो। तो इसके धर्म के आधार पर कोई भी जो है कह सकते हो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही आपका जो है धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। सभी का जो है आदर सम्मान किया जाएगा सभी धर्मों का, और किसी के साथ जो है धर्म देखकर कोई भी जो है पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला देखिएगा राजनीतिक दल क्या होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा 100%। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, जो कि आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे, इसको हम जरूर तैयार करके जाएंगे। तो राजनीतिक दल क्या होता है, क्वेश्चन को देखेंगे। तो राजनीतिक दल जो होता है, राजनीतिक दल जो है ऐसे लोगों का एक समूह होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है और जो कुछ सिद्धांत पर जो है सहमत होकर अपने जो है संयुक्त प्रयास द्वारा जो है जनहित की ओर बढ़ने के लिए जो है एक संगठित रहता है। तो यही आपका जो है राजनीतिक दल होता है। बहुत सारी परिभाषा यहाँ से लिखी हुई, जैसा कि जो है आपका यहाँ से एडमंड वर्क ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो है नागरिकों का एक ऐसा जो है संगठित समुदाय है जो समान विचारों के आधार पर जो है गठित होता है और एक जो है राजनीतिक इकाई के रूप में जो है कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का जो है प्रयास करता है। तो यही आपका जो है राजनीतिक दल कहलाता है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, इसमें जो है कह सकते हो कोई जो है आपका उद्देश्य रहता है उसको पूर्ण करने का जो एक विश्वास रखा जाता है, कह सकते हो उद्देश्य की जो पूर्ण करने के लिए जो जनहित यानी जो लोगों का एक उत्साह रहता है कि उसको कार्य को करना है, पूरा करना, उसके लिए जो प्रॉपर जो
उन्नति करते हैं व्यक्ति, उसमें कह सकते हो जो निरंतर जो है जनहित को, अपने जो कार्य को जो है, जो उसका हित में जो कार्य होता है लोगों के प्रति, जो उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो एक आह्वान होता है व्यक्तियों के अंदर, एक जो जिज्ञासा रहती है उस कार्य को पूरा करने की, तो ये जो संगठित रूप में सभी व्यक्ति इसकी और जो आवाज़ उठाते हैं इसको कार्य को पूरा करना है, तो ये आपका जो है राजनीतिक दल होता है। ठीक है, चलेगा, तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला देखो क्षेत्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर 100%, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रवाद की हम बात करें, क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी जो है जरूर आपको रट लेना है। क्वेश्चन जो है ये पिछले साल भी क्वेश्चन जो है क्षेत्रवाद जो है ये पूछा भी गया था। ठीक है, तो क्षेत्रवाद ये इसकी जो है विशेषताएं भी कभी के एग्जाम में जो है देखने को मिल सकती हैं। तो क्षेत्रवाद सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रवाद होता क्या है। क्षेत्रवाद से तात्पर्य होता है कि एक देश की जो है किसी भाग में उस छोटे से जो है क्षेत्र से होता है जो आर्थिक और राजनीतिक आदि कारणों से जो है पृथक अस्तित्व के लिए जो है जागरूक है। और समान रूप से जो है क्षेत्रवाद का अर्थ जो होता है किसी क्षेत्र के लोगों की जो है उस भावना से है जिसके द्वारा वे जो है अपने क्षेत्र विशेष में जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में जो है वृद्धि करते हैं। तो क्षेत्रवाद का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो देश के किसी भाग में जो एक छोटे क्षेत्र में जो रहते हैं व्यक्ति, तो उनकी जो आर्थिक, जो भौगोलिक, जो सामाजिक जो उनकी जो स्थिति होती है उसके अस्तित्व के प्रति वे कितने जागरूक हैं, अपने जो है कह सकते हो कार्यों के प्रति उनकी जो भावना रहती हैं आगे बढ़ने की और अपने कह सकते हो उनकी आर्थिक कल्याण के लिए, यानी बढ़ना समाज की और उन्नति की ओर आगे बढ़ना, तो ये जो भावना होती है यही क्षेत्रवाद कहलाती है। तो इसका जो है इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला देखिएगा भ्रष्टाचार क्या है, इसको रोकने के कारण, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में जो है ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भ्रष्टाचार क्या है, इसको रोकने के उपाय आपको बताने हैं 5। काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा जरूरी है। तो भ्रष्टाचार की हम बात करें तो भ्रष्टाचार का मतलब होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट प्लस आचरण। भ्रष्ट का मतलब होता है जिसका आचरण जो है भ्रष्ट हो गया हो, ये भ्रष्टाचार कहलाता है। मतलब यानी बिगड़ा हुआ आचरण, यदि लोग जो प्रशासन अपनी शक्ति, सत्ता एवं जो है स्थिति का जो है प्रयोग जन सामान के लाभों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए जो है करने लगे, यही जो है भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। यानी व्यक्ति जो होता है जो कहीं ना कहीं प्रशासन की दृष्टि से स्थिति को उसने प्राप्त किया और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है दूसरों से घूस लेने लगे। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो यही आपका जो है भ्रष्टाचार कहलाता है। और इसके जो है दूर करने के बहुत सारे, इसको रोकने के उपाय हैं, जैसा कि लोकपाल और जो है लोकयुक्त की जो है पदों की नियुक्ति करना। तो ये सारे जो है इसके माध्यम से इसको रोक सकते हो। भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण भी हैं, इसके उपाय भी आपको बताना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, तो उसके बारे में आपको स्पेशली आपको तैयार कर लेना है। अगला देखो भी जाति और जो है वर्ग के बीच में अंतर क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाति और धर्म वर्ग के बीच में अंतर की बात कर ले तो जाति जो होती है, जात की हम बात करें तो जाति जो होती है जन्म से निर्धारित होते है कि व्यक्ति किस जात में पैदा हुआ है, तो इसी की जात का कहलाएगा। तो जाति का जो निर्धारण होता है ये जन्मजात होता है। जाति जो होती है ये जन्म से निर्धारित होती है, लेकिन जो वर्ग होता है, ये वर्ग जो होता है, वर्ग जो है सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस कंडीशन की है, उसकी जो है पारिवारिक स्थिति क्या है, व्यक्ति जो है निम्न परिवार का, मिडिल क्लास से है या फिर जो है हायर क्लास से या फिर जो है लो क्लास से, तो ये जो है उसकी सामाजिक स्थिति पर जो है ये वर्ग निर्भर करता है। तो इसके बीच में एक ये अंतर हो गया। जाति क्या होती है, जन्मजात होती है, जबकि ये जो वर्ग होता है ये जो है सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। और यदि हम इसके अंतर की बात करें तो जात जो होती है, जात व्यवस्था जो है धार्मिक मान्यताओं पर जो है जुड़ी रहती है। जात व्यवस्था जो होती है ये धार्मिक मान्यताओं पर जुड़ी रहती है, लेकिन जो वर्ग होता है ये जो धार्मिक भावनाओं से नहीं जुड़ी होती, ये जो होती है ये धर्मनिरपेक्ष होती है ये। और यदि इसके बीच में अंतर की बात करें तो जात व्यवस्था जो होती है ये जो है एक जात व्यवस्था जो है एक स्थिर अवधारणा है। जात व्यवस्था जो होती है ये एक स्थिर होती है, लेकिन जो वर्ग होता है ये कह सकते हो इसमें एक गतिशील होती है, इसमें जो है कह सकते हो मोमेंट होता रहता है। तो इतनी आपको अंतर लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन हम कह कि अल्पसंख्यक क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक यानी जिसकी संख्या कम हो अल्पसंख्यक कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि जिसकी आबादी कम हो अन्य की तुलना में। वैसे तो भारत की बात करें तो इसमें हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं, और भी जितनी भी जातियाँ रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है मुसलमानों की जनसंख्या पहले 19% ही थी, मेरे हिसाब से 18% थी, और जो है 1947 के समय, लेकिन अब ये बढ़ के मेरे हिसाब से 24%, अभी उससे ज़्यादा ही हो गई है। यहाँ पर जो है कभी भी भारत में हिंदू कभी भी जो है जबरन जो है
धर्म परिवर्तन और इन सभी पर कभी भी जो है जोर नहीं दिया है। यही यदि हम बात कर ले पाकिस्तान की, बांग्लादेश की बात कर ले, तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वहाँ पर जो है बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर जो है 22% या भी जो है 25% वहाँ पर जो है हिंदू थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो है केवल 7% हिंदू बचे हैं, 7%। यदि हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में जो टोटल आपके हिंदू वहाँ पे थे, वहाँ से थे आपके 23%। लेकिन अब जो है पाकिस्तान में 1% जो है हिंदू बचा है। तो मतलब ये है कि अल्पसंख्यक वहाँ पे कहाँ चले गए हैं। तो ये जो है वहाँ के लोगों ने जो है, जो वहाँ की मेजोरिटी थी, उसने जो है जबरन धर्म परिवर्तन करा लिया है, या फिर उसने जो है सारे हिंदुओं को मार डाला। तो ये स्थिति जरूर हुई होगी, तभी वहाँ पर जो है हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है। और यही बात हम भारत में कर ले तो अल्पसंख्यकों की जो है आबादी यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि हिंदू कभी भी जो है कह सकते हो जबरन धर्म परिवर्तन पर कभी भी जोर ही नहीं दिया है अन्य जातियों की तुलना में। कभी भी आपने देखा होगा अन्य जितनी भी आपके रिलीजियन है, सभी ने जो है धर्म परिवर्तन पर जो है जोर दिया है, इसकी संस्थाएं भी चलती, लेकिन हिंदू कभी भी जो है धर्म परिवर्तन पर कभी भी जोर ही नहीं दिया है। नहीं तो आज जो है भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष न होता, एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका होता, यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात जो है हिंदू भी करता है यहाँ पर। तो ठीक है, तो इसने आपको परिभाषा लिख देना अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होती है कि जिनकी आबादी जो है अन्य की तुलना में जो है कम होती है, अन्य रिलीजन की तुलना में, यही आपके अल्पसंख्यक होते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, सेक्शन बी आपका स्टार्ट हुआ है। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके प्रश्न जो रहते हैं, आपके 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको केवल जो है 4 ही प्रश्न आपको करना रहता है। मैं इसमें के 7 प्रश्न लेके मैं भी आया हूँ, मैं सारे प्रश्न आपको करा रहा हूँ। इसके मैं साथ में आंसर जो है विद जो है PDF के माध्यम से मैं कराऊंगा। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हो कि भारत के जो है राष्ट्रपति के शासन की जो है राजनीति आपको स्पष्ट करना है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियां, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो भारत के राष्ट्रपति की हम आपातकालीन शक्तियों की बात कर ले तो यह आपातकालीन जो शक्तियां इनको प्रदान है राष्ट्रपति को, या आपके जो है अनुच्छेद आपके 352 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है यदि देश की सुरक्षा जो है संकट में है और किसी भी प्रकार की जो है बाहरी आक्रमण या फिर जो है युद्ध की आशंका है, सशक्त विद्रोह से जो है खतरा महसूस हो रहा है, तो भारत की जो राष्ट्रपति है कभी भी जो है आपातकालीन की घोषणा जो है कर सकता है। तो आपातकालीन की शक्तियां इनको प्रदान है आर्टिकल आपके 352 के तहत। इस तरह से आपको इसके लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन हम कहते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है ये क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा जरूर क्वेश्चन, इसके बारे में हम देखेंगे निर्वाचन आयोग क्या है। इससे पहले महिला जो है सशक्तिकरण क्या है ये क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर निर्वाचन आयोग, इसके कार्य में जो है संरचना इसकी हम देखेंगे। अब ये जितने भी नीचे क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपको जो विद PDF क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कराऊंगा, विद जो है विजुअल के माध्यम से, क्योंकि इस तरह से बताने में काफी जो है लंबा कह सकते हो सकता है ना करा पाऊँ, क्योंकि शॉर्ट मैंने आपको बता दिए हैं, सारे करा भी दिए हैं। अब इसको जो है हम PDF के माध्यम से दिखाएंगे। सारे क्वेश्चन आप पहले देख लो, फिर इसके हम आंसर साथ में कराते चलेंगे। तो ये भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां मैंने आपको बता दिया है। और महिला सशक्तिकरण ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, आप चाहे सीरीज या नोट्स वगैरह तो इनको टिक लगा लो। निर्वाचन आयोग क्या है, इसके कार्य भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसको भी रट लेना है। और भारतीय राजनीति में जो है जाति की जो है क्या भूमिका है, या फिर जो है राष्ट्र निर्माण में जो है जातीय एकता की भावना क्यों जो है एक चुनौती बनी हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन एक है। और देखो भारत में जो है चुनाव सुधार पर आपको टिप्पणी आपको लिखना, भारत में चुनाव सुधार पर क्या इसमें कार्य किए गए हैं आपको टिप्पणी लिखना है। लोकतांत्रिकरण से आप क्या तात्पर्य, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। फिर आज आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हुआ है, हम सेक्शन सी की भी देखेंगे। पंथ निरपेक्षता, इस पर आपको प्रकाश डालना है क्या होता है। फिर आपको जो है दल बदल क्या होता है, शॉर्ट नोट कुछ देखना है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, और अलगाववाद की जो है राजनीति पर आपको निबंध लिखना है। और नगर पालिका की कार्य शक्तियाँ, 1935 की जो है भारतीय शासन अधिनियम की जो है राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित करने में जो है कहाँ तक ये सफल रहा है ये आपको बताना है। तो ये सारे प्रश्न आपको मैं PDF के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। चलेगा, यहाँ से हम सेक्शन बी के सारे प्रश्न हम देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन का था कि महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, इस पर निबंध किए क्वेश्चन 100% फंसेगा। अब यहाँ से हम जो है विद जो है कह सकते हो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से दिखाएंगे तो ज़्यादा आपको स्पष्ट पता चलेगा, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि जो है महिलाओं को जो है शक्ति देना, ताकि वे जो है जीवन में जो है से जुड़े जो है फैसले स्वयं ले सके और समाज में उनका जो है वास्तविक जो है अधिकार हासिल हो सके। तो यही आपका महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इतनी परिभाषा लिखना है, फिर नीचे कुछ और भी लिखना है इसके संबंध, जैसे कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। महिला सशक्तिकरण जो है का मकसद जो होता है महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाना और जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों में जो है सक्रिय भागीदारी बनाना भी है इसका उद्देश्य। और जो है महिला
महिला सशक्तिकरण के लिए जो है साक्षरता, शिक्षा, प्रशिक्षण और जो है उसको जो है उसके प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना ये भी जरूरी है। और जो है महिला सशक्तिकरण से जो है महिलाओं की जो है राजनीतिक जीवन विकल्प बनाने की जो है क्षमता भी जो है बढ़ती है। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो है भारत सरकार और जो है कई गैर जो है सरकारी संस्थाएं जो है कार्य कर रही हैं। और भारत सरकार ने जो साल 2001 में जो है महिला सशक्तिकरण का जो है ये साल भी जो है घोषित किया था। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो है भारत सरकार ने जो कई सारी योजनाएं जो है चलाई, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल मिशन फॉर आपका एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह, राजीव गांधी आपका राष्ट्रीय आंगनबाड़ी योजना, ये सारी जो उज्ज्वला योजना, ये सारी योजनाएं जो है महिलाओं के प्रति जो है सरकारों ने चलाई हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर अगला देखो, निर्वाचन आयोग की जो है संरचना एवं कार्य, जो कि क्वेश्चन आपका था सेक्शन बी वाले में, तो इसको हम देखेंगे। तो भारत में जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को जो है अपनाया गया है और लोकतंत्र में जो है सफल संचालन के जो है चुनाव होना आवश्यक है। और चुनाव कैसे होगा, इसके लिए जो है एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए जो है निर्वाचन करा सके। और भारत में जो है निर्वाचन आयोग की जो है व्यवस्था की गई है, जिससे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद आपके 324 से 369 तक जो है निर्वाचन आयोग का जो है गठन एवं जो है उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद आपके 324 में कहा गया कि निर्वाचन आयोग का जो है गठन एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो है ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा जो है किया जाएगा जिनकी संख्या जो है समय समय पर जो है राष्ट्रपति निश्चित करेगा। और निर्वाचन आयोग के गठन से लेकर 16 अक्टूबर 1989 तक जो है आयोग एक जो है सदस्यीय था, जिसे जो है 16 अक्टूबर 1989 को जो है राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है 3 सदस्यीय कर दिया गया है, जिसमें जो है एक मुख्य तथा जो है 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा लिख देना है। इसके कार्य भी बहुत सारे हैं, जिससे कि जो है निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, जिस पर जो है कार्यपालिका या फिर जो है विधायिका होती है, इसका कोई भी जो है नियंत्रण नहीं होता इसमें। और निर्वाचन आयोग की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो निर्वाचन आयोग जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो कहोगे भैया राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचन आयुक्त को जो है संसद महाभियोग द्वारा जो है समय पर जो है पूर्व हटा सकती है। तो इस तरह से इसके कार्य लिख देना है। इसका नियुक्ति कैसे की जाती है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, जिससे कि इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो है कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। लेकिन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है 65 वर्ष, जो है अन्य आयुक्त जो है 62 वर्ष की आयु तक जो है इस पद पर जो है रह सकता है। तो इस पर जो है रहने के लिए आपकी जो उम्र रहती है 65 वर्ष जो है, या फिर अन्य आयुक्त जो होती है वर्ष, ये आपकी 62 वर्ष तक रह सकते हो इस पर। और इसमें जो है पद से हटाना, जैसे कि जो है समय पर जो है पूर्व आयोग के सदस्य को जो है संसद महाभियोग द्वारा जो है इसको हटा सकती है। आपका था कि भारतीय राजनीति में जो है जात व्यवस्था वरदान बनी हुई है। इसका जो है आपको अभिप्राय है, इसके रूप में क्या कार्य हो रहा है आपको लिखना है। तो जाति एक व्यवस्था जो है ये भारतीय राजनीति में कैसे वरदान बनी हुई आपको बताना है। तो भारतीय राजनीति में जो है जात की भूमिका का मूल्यांकन करना काफ़ी जो अत्यंत है, क्योंकि भारतीय राजनीति में जातिवाद क्या हो गया कि मतलब जिस पार्टी के लोग खड़े होते हैं तो उसको वोट देते हैं कि ये मेरी जात का है। तो ये भी जातिवाद कहीं ना कहीं जो इसको प्रभावित करता है राजनीति को। तो कुछ लोग जो है जात को जो है भारतीय राजनीति का कैंसर भी मानते हैं। और जात प्रथा भारतीय राजनीति की एकता में जो है बाधक बनी हुई है, क्योंकि इससे जो है व्यक्तियों में अलगाववाद की भावना जगती है और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने जो है आपके जातिगत हितों को जो है अधिक महत्व देते हैं। यानी जो है जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वोट जो है जातिवाद को देख के देते हैं वे लोग। और जातिवाद भावना जो है लोकतंत्र के विकास में जो है बाधक भी बनी हुई है। यहाँ से जो है गाडगिल के अनुसार इन्होंने परिभाषा लिखी है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दबाव से कहीं जो है ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जो है वर्तमान में जाति व्यक्तियों को एक जो है एकता के सूत्र में जो है बांधने में जो है अवरोधक बनी हुई है। और प्रसिद्ध आपके जो है समाजवादी आपके MN श्रीनिवास का मत है कि परंपरावादी जो है जात व्यवस्था ने जो है प्रगतिशील और जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को जो है इस प्रकार जो है प्रभावित कर दिया है कि ये राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप से जो है कार्य करने में जो है समर्थ नहीं रही हैं। तो इस तरह से आपको इसकी परिभाषा लिख देना है। और भी दूसरी तरफ अमेरिका ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि जात व्यवस्था में जातियों के जो है राजनीतिक में जो है सहयोग देके परंपरावादी व्यवस्था को जो है आधुनिकीकरण में जो है ढालने का कार्य किया गया है। और वे लिखते हैं कि जो है अपने परिवर्तित रूप में जो है जात व्यवस्था ने भारतीय समाज में जो है लोकतंत्र को जो है सफल बनाते हुए समाज के जो है विकास में जो है ये सहायक भी हुआ है। तो इस तरह आपको परिभाषा लिख देना है जहाँ तक आपको हो सके। ठीक है भाई, इतना है आपको परिभाषा लिखना है बस। अब अगला देखिएगा,
भारत में जो है चुनाव सुधार पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत में जो है अब तक जो है लोकसभा के जो है 14 आपके जो है आम चुनाव हो चुके हैं और इन सभी चुनाव में जो है कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं। इसलिए जो है समय समय पर जो है चुनाव में जो है सुधार करने के लिए जो है सुझाव देने के लिए विभिन्न आपके समितियां आयोग का जो है गठन किया गया है। इस आयोगों ने जो है अपने सुझाव जो है सरकार को जो सौंप दिए हैं, लेकिन कुछ जो है सुझावों पर ही जो है अपना ध्यान केंद्रित दिया जा सका है। जैसे कि तारकुंडिया समिति की जो है सिफारिश, इसमें जो क्या है, ये जो समिति है आपकी तारकुंडिया समिति, इसमें जो है चुनाव सुधार का जो है सुझाव देने के लिए जो है इससे सबसे पहले आपका महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश आपके वीएम तारकुंडे की जो है अध्यक्षता में जो है एक समिति का जो है गठन किया गया। इस समिति के कुछ सुझाव थे कि इसमें जो है मताधिकार की जो आयु है, यानी जो व्यक्ति की जो है उम्र जो वोट देने की पहले 21 वर्ष थी, अब इसको हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा कार्य हुआ है। और चुनाव में जो है राजनीतिक दल अपनी जो है आय जो है व्यय का ब्यौरा रखेगा और राजनीतिक दल को जो है सरकार की तरफ से जो है चुनावी जो है खर्च दिया जाएगा। और चुनाव के जो है समय सरकार जो है केवल आम जो काम जो है चलाऊ रूप में जो है करेगा। और जो है चुनाव आयोग की जो है सहायता के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन भी किया जाएगा। तो ये सारे जो इसके कार्य भी हैं तो आपको देख लेना जो आपके सुधार हुए हैं निर्वाचन आयोग में। ठीक है, और भी आपके इसमें कार्य हुए जैसे कि जो है मताधिकारों को जो है परिचय पत्र दिया जाए और जो है चुनाव खर्च राज्य सरकार जो है इसका वहन करेगी। तो यहाँ से एक दूसरा भी हुआ जैसे कि दिनेश आपका जो है गोस्वामी समिति के सुझाव, ये जो है 1990 में जो है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जो है अपनी कानूनी मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया और इस समिति के अनुसार कुछ यहाँ से जो है कुछ सुझाव दिए गए हैं, इसमें से कुछ सुधार किए गए हैं। जैसे कि जो है बूथ जो है कब्जे की स्थिति में जो है पुनर्मतदान कराया जाए और जो है आरक्षित सीटों में जो है परिवर्तन होना चाहिए और निर्वाचित जो है याचिकाओं का जो है शीघ्र निस्तारण किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का जो है प्रयोग किया जाए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आपकी मशीन अब तो वोटिंग आ गई है, अंगूठा रखो आपकी वोटिंग बढ़ जाती, तो ऐसी व्यवस्था इसमें की गई इसके माध्यम से। और निर्वाचन याचिकाओं का जो है शीघ्र, हाँ ये तो हो गया। और इसमें जो है रिक्त स्थानों के लिए जो है 6 माह के अंदर जो है उपचुनाव जो है कराया जाए और मतदाताओं को जो मतदाता होते हैं जो वोट डालने देते हैं उसके फोटो जो है परिचय पत्र ये भी जो है दिया जाए। तो इस तरह से आपको लिख देना है। कुछ सुझाव भी जो कि आपके दिए गए थे निर्वाचन आयोग के द्वारा 1992 में कुछ सुझाव दिए गए जिससे कि जो है निर्वाचन आयोग को जो है सदस्य जो है किया जाए और जो है जाली मतदान रोकने के लिए जो है मतदाताओं को जो है चरित्र प्रमाण जो है जो उसका जो परिचय पत्र जो होता है, कोई आइडेंटिटी आपको लेकर जाना पड़ता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, तो बिना आधार कार्ड पे कोई जो आपको निर्वाचन कार्ड होता है तो आप लेकर जाते हो। तो इससे जो है कह सकते हो कोई भी जो है जाली मतदान व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है, दूसरे का वोट नहीं डाल पाता है। और देखो उम्मीदवारों की जो है जमानत जो है राशि बढ़ाई जाए, उम्मीदवार की जो है जमानत की जो राशि है भी जो है बढ़ाई जाए और कोई उम्मीदवार जो है एक स्थान से ही जो है चुनाव लड़े, कोई भी जो है उम्मीदवार जो है एक ही जो है कह सकते हो स्थान से चुनाव लड़े, सभी जो है जगहों से चुनाव न लड़ पाए। और राजनीतिक दलों के जो है आय व्यय और जो है का ऑडिट भी जो है इसमें जो है होना चाहिए। तो इस तरह से इसके आपको लिख देना है। कार्य भी अगला देखो, लोकतांत्रिकरण क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक जो है सत्तावादी सरकार से जो है लोकतांत्रिक सरकार की ओर जो है राजनीतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और लोकतंत्र की शुरुआत जो है तब होती है जब लोगों के पास जो अंतिम अधिकार होता है और वे जो है इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। और लोकतंत्र जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। तो ये जो है डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है बल होता है। ठीक है, यानी लोकतांत्रिकरण, शक्ति या फिर बल। तो इस तरह से इसका आप लिख देना है। लोकतांत्रिकरण को जो है लोकतांत्रिक शासन प्राप्त करने की एक प्रक्रिया भी माना जाता है और लोकतांत्रिकरण में जो है राजनीतिक अधिकारों और जो आपके नागरिक स्वतंत्रता का जो है इसमें विकास होता है। और लोकतांत्रिकरण की जो है कुछ व्याख्याएं जैसे कि अभिजात वर्ग द्वारा जो है संचालित प्रक्रियाओं पर जो है जोर देती हैं, जबकि कुछ जो है ज़मीनी स्तर पर जो है तरीके पर होती हैं। और लोकतांत्रिकरण की जो अवधि को जो लेकर जो है अलग अलग जो है लोगों का मत है। कुछ जो है लोगों का मानना है कि लोकतांत्रिकरण जो है ये सत्तावादी शासन के जो है टूटने और जो है पहले लोकतांत्रिक चुनाव के बीच की जो है एक अवधि होती है। अगला क्वेश्चन भी देखो
कि पंथ निरपेक्षता क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन की 100% गारंटी एग्जाम में फंसेगा। पंथ निरपेक्षता क्या है? इसका मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति जो है समानता और धार्मिक जो है सहनशीलता हो, यानी किसी के धर्म के प्रति आप जो है नफरत ना करो, समान धर्मों की आप कह सकते हो समानता रखो। तो इसका मतलब ये होता है कि धर्म विहीन या फिर जो है धर्म विरोधी नहीं होना चाहिए। और भारत में जो है संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की जगह जो है पंथ निरपेक्षता शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है। और पंथ निरपेक्षता जो है भारत के लोकतंत्र के जो आधार स्तंभों में से जो है ये एक है। तो इसके कुछ जुड़े जैसे कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि जो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य की नज़र से जो है सभी धर्म जो है सभी के लिए समान है। और जो है राज्य किसी भी जो है व्यक्ति के साथ धर्म, पंथ और जो है उपासना रीत के जो है आधार पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं करेगा। अपने जो भी व्यक्ति जिसके धर्म का अपने हिसाब से अपने धर्म को मनाएगा तो इसके बाद कोई भी जो है नफरत नहीं करेगा। और सभी राज्य को जो है अपने तरीके से जो है संस्कृत का विकास, जैसे कि सभी धर्म अपने अलग अलग संस्कृति, जैसे कि उसका पहनावा अलग है, तो ये सब कर सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और जो है और कुछ जो है पंथ निरपेक्षता के कुछ सिद्धांत, जैसे कि स्वतंत्रता का सिद्धांत और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और धार्मिक आपका धर्मनिरपेक्ष कानून, ये सारे भी जो इसमें शामिल हैं। तो भारत में जो है संविधान द्वारा नागरिकों को जो है यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ जो है धर्म के आधार पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारत सरकार ना तो जो है किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेती है और ना ही किसी जो है धार्मिक पंथ का जो है विरोध करती है। इस तरह से इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। फिर दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब होता है किसी जो है विधायक या फिर जो संसद का जो है किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में, अन्य किसी पार्टी में शामिल हो जाना, यही दल बदल कहलाता है। एक दल से दूसरे पार्टी, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भाग जाना, ये आपका जो है दल बदल कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिखना है बस। अगला देखिए स्वशासन क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम सेल्फ जो है गवर्नेंस कहते हैं। तो ये जो होता है इसमें जो है स्थानीय समुदाय के लोग जो है अपने दैनिक जीवन से जो है जुड़े मामलों को जो है खुद ये संभालते हैं। तो ये आपका जो है स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ये जो होता है स्थानीय स्वशासन जो है ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। और जो है स्थानीय स्वशासन के जो है तहत स्थानीय समुदाय के लोग जो है अपने प्रतिनिधियों का जो है चुनाव करते हैं। और स्थानीय स्वशासन जो है निकायों को नगर पालिकाएँ, पंचायती राज संस्थान जो है इसको कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन निकाय के जरिए जो है स्थानीय समुदाय के जो है लोग अपने कुछ मुद्दे को जो है सुलझाने की जो है में जो है मदद इनको मिलती है। और स्थानीय स्वशासन जो है निकायों के जरिए जो है स्थानीय समुदाय के जो लोग जो है स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, सफाई, अन्य जो है सार्वजनिक जो व्यवस्था होती है इनकी सुविधाएं भी जो है इनको मिलती हैं। और जो स्थानीय स्वशासन निकायों के जरिए जो है स्थानीय नेतृत्व का जो है विकास होता है, जिससे राज्य और केंद्र सरकारों को जो है काम का जो है बोझ जो है कम होता है। और भारत में जो स्थानीय स्वशासन निकाय में जो है चुनाव जो है 5 साल के लिए जो होते हैं इसका चुनाव। और भारत में स्थानीय स्वशासन निकाय में जो है महिलाओं और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो है आरक्षित सीटें भी होती हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। सामाजिक न्याय क्या होता है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में सभी के लिए समान अवसर मिले और समान अधिकार सुनिश्चित हो, यानी सभी के समान अवसर मिले, समान अधिकार जो है सुनिश्चित हो। तो ये आपका सामाजिक जो है न्याय कहलाता है। इतनी परिभाषा लिख देना है। सामाजिक न्याय का मकसद होता है कि समाज में जो है असमानताओं को दूर करना और सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में जो है समान अवसर देना, यही आपका जो है सामाजिक न्याय कहलाता है। फिर अगला बिंदु दिया हुआ है, जितनी भी इसमें परिभाषा दी हुई है सारी सामाजिक न्याय की परिभाषा ही है। अगले भी परिभाषा दी हुई है कि समाज में जो है सामाजिक लाभ और जो है विशेष अधिकारों का जो है बंटवारा निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, ये आपके सामाजिक न्याय कहलाता है। और सामाजिक न्याय जो है कल्याणकारी राज्य एक जो है खासियत होती है। और सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ मुद्दे जैसे कि दलितों का जो है प्रतिनिधित्व, आरक्षण, अत्याचार, विषम जो है वागड़ों, आदिवासियों का जंगल, जमीन पर अधिकार, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, ये सारे जो कह सकते हो ये आपके सभी कह सकते हो कुपोषण, ये सब वगैरह वगैरह जो यहाँ से दी हुई है सामाजिक न्याय के संबंधित ये सारे इनके मुद्दे हैं। मुद्दे पूछेगा तो ये आपको लिख देना है बस। अगला देखो चलेगा। फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जो कि मैंने आपको बताया भी था पहले, आप देख लो। राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति को जो है लगने पर कि जो है देश में, राष्ट्रपति को यदि लगता है तो कि देश में कोई अशांति है या युद्ध का बाहरी कोई खतरा है और जो है तो ये जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। 352 आर्टिकल के तहत ये पूरे देश या फिर जो है संपूर्ण देश या फिर किसी एक भाग में
किसी एक राज्य में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। और अगर किसी राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकालीन की घोषणा भी कर सकता है और जो है सरकारी कर्मचारियों के जो है वेतन और भत्ते भी जो है कम कर सकता है। और आर्टिकल आपके 369 के तहत जो है मूल अधिकारियों का जो है लागू होना निलंबित किया जा सकता है। और यह जो है निलंबित आपातकालीन के जो है अवधि या भी जो है आदेश से जो है बताई गई अल्पावधि के लिए जो है लागू होगा। ये राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित जो है करने के लिए जो है संसद को जो है विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव को जो है मंजूरी देनी होती है। और संसद में 2/3 सदस्यों के जो है राष्ट्रपति के जो है फैसले के पक्ष में मतदान करना होता है, तभी जो है घोषणा होती है। ठीक है, अगला देखो अलगाववाद क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अलगाववाद का मतलब होता है कि किसी जो है खास समुदाय या फिर जो लोगों को अलग रहना, यानी कोई समुदाय है जो अन्य सभी समुदाय से अलग रहती हो तो ये आपका जो है अलगाववाद कहलाती है। अलगाव जैसे कि शब्द से मतलब होता है अलग, अलग गाँव, जिसका अलग गाँव हो, अलग रहते ही हो जो, ठीक है, ये अलगाववाद होता है। अलगाव जो है कई जो है वजहों से हो सकता है, जैसे कि अलग अलग जो है मानदंड, मूल्य, सामाजिक संबंध, अलगाव से जुड़े कुछ जैसे इसके कुछ बिंदु हैं। जैसे कि अलगाव जो है तब होता है जब कोई जो व्यक्ति या लोगों का समूह जो है किसी जो है ऐसी चीज़ से जो है अलग हो जाता है जो उसके जो है स्वभाव या फिर जो है समाज के लिए जरूरी है, तो ये अलगाववाद होता है। अलगाववाद का मतलब होता है सांस्कृतिक, जातीय, जनजातीय, धार्मिक, नस्लीय, क्षेत्रीय, सरकार या फिर जो है लिंग के आधार पर जो है बड़े समूह से अलग होने की जो है वकालत करता है। वकालत करना यही आपका अलगाववाद कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अलगाववाद की चिंता एक जो है एक विकार है। ठीक है, अलगाव की जो है चिंता के कुछ लक्षण भी, जैसे कि अलगाव से जो है पहले, उसके दौरान जो है अत्यधिक जो है कष्ट, लगाव का जो है आंकड़ा खोने के बारे में अत्यधिक जो है चिंता, अलगाव का जो है आंकड़ा छोड़ने के जो है अनिच्छा, अकेले रहने का जो है लगातार अत्यंत डर, अलगाव वाले व्यक्ति जो है से दूर सोने से जो है अनिच्छा, तो ये सारी जो है संबंधित से हैं बिंदु। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन थे जो कि आपको करना था और मैंने क्वेश्चन सारे दिखा दिए। आप चाहे तो जो है आप सभी प्रश्नों को आप जो है अपने सीरीज या बुक वगैरह में भी जो है टिक लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सारे प्रश्नों को आप रट भी सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।